लखर कोई बिरला पद निर्वाण। हरि लखर कोई बिरला पद निर्वाण। लखर कोई बिरला पद निर्वाण। लखर कोई बिरला पद निर्वाण। तीन लोक में यह जमराजा, तीन लोक में यह जमराजा। चौथे लोक में नाम निशान। लखर कोई बिरला पद निर्वाण। लखर कोई बिरला पद निर्वाण। याही लखत इंद्रादिक थाके, याही लखत इंद्रादिक थाके। ब्रह्मा थकी के पढ़त पुराण। हरि ब्रह्मा थकी के पढ़त पुराण। लखर कोई बिरला पद निर्वाण। गोरख दत्त वशिष्ठ व्यास मुनि, गोरख दत्त वशिष्ठ व्यास मुनि। शंभु थकी गए धरि धरि ध्यान। अरे शंभु थकी गए धरि धरि ध्यान। लखर कोई बिरला पद निर्वाण। लखर कोई बिरला पद निर्वाण। कहे कबीर लखै कोई बिरला, कहे कबीर लखै कोई बिरला। जिन पायो सतगुरु को ज्ञान। हरि जिन पायो सतगुरु के ज्ञान। लखर कोई बिरला पद निर्वाण। बिल्कुल साफ कहा कबीर साहब ने कि लखर कोई बिरला पद निर्वाण। उस निर्वाण, उस अनाम सत्ता, उस परम सत्ता, उस सचखंड तक कोई बिरला ही पहुंच पाता है। बिरला का मतलब हुआ लाखों करोड़ों में एक दो। ये बिरला ही पहुंच पाते हैं। तीन लोक में यह जमराजा, चौथे लोक में नाम निशान। इस तीन लोक पाताल, पृथ्वी और आकाश के परे इसका राजा त्रिकुटी में बैठा काल है। ये काल का ही देश है, ये संसार काल का ही देश है। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल के ही अधीन है। तो तीन लोक में यह जमराजा, चौथे लोक में नाम निशान। लेकिन जब हम शून्य में चले जाते हैं तो चौथे लोक में प्रवेश करते हैं, अर्थात वहाँ मेरा नाम का पता चलता है। अर्थात वो आत्म क्षेत्र है, वह शून्य है, वो ओंकार है। ये आत्मा का प्रकाश वहाँ दिखलाई पड़ने लगता है। वहाँ हम अपने नाम को जान पाते हैं कि हमारा नाम क्या है। अर्थात वहाँ पर यह बोध हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ दिव्य तेजोमयी आत्मा ही हूँ, दिव्य प्रकाश पुंज हूँ। ऐसा अनुभव होने पर ये नाम का पता चल जाता है। अर्थात हमारा वास्तविक नाम ना आत्मा ही है। लेकिन अभी पांचवें लोक तक हमें पहुंचना है, जिसे हम अनाम कहते हैं। महाशून्य, भौर गुफा के परे जो अनाम सत्ता है, वहाँ पहुंच जाना, ये जो है निर्वाण को प्राप्त करना है। इस निर्वाण तक पहुंचना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। कह रहे हैं कि या ही लखत इंद्रादि थाकी गए, ब्रह्मा थकी गए पढ़त पुराण। इसको देखते अनुभव करने की कोशिश में इंद्र आदि देवतागण, यहाँ तक कि ब्रह्मा, ये लोग भी कुछ नहीं कर पाए। इनकी पहुँच नहीं है वहाँ। गोरख, गोरखनाथ, दत्तात्रेय, वशिष्ठ, व्यास, ये मुनि लोग भी सिद्धियाँ करामात तो बहुत कुछ कर लिए। यहाँ तक कि इस अंतरिक्ष में इन लोगों का निवास भी है। वशिष्ठों ग्रह सप्तऋषि मंडल में इनका निवास भी है, लेकिन ये भी नहीं जान पाए उस निर्वाण सत्ता को। ज्ञान तो बहुत हुआ, ऋषि कहे गए, पूजे भी गए, तमाम बातें रही,
बहुत से संभव कार्यों को कर दिए। यहाँ तक कि शंभु थक गए धरि धरि ध्यान, और यहाँ तक कि शिव जो महादेव की उपाधि जिन्हें दी गई और महादेव हैं भी, पूरे सृष्टि की रचना संहार और सबका कारण वही है। और इस तरह से शंभु भी ध्यान करते करते थक गए, उस आनंद को लेने के लिए ध्यान में हमेशा लीन रहते, और वो भी ओंकार का ध्यान, अर्थात अपने निज स्वरूप का ध्यान, नाम का ध्यान। लेकिन ओंकार कहाँ से पैदा हुआ, इसका अनुभव बहुत कम लोग कर पाते। और ये निर्वाण सत्ता वही है जो परम सत्ता है, उसी से एक ध्वनि, एक तेज निकला जो ओंकार कहा गया। वही आत्मा है, वही शून्य है, वही ओंकार ही सबका जनक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। साथ ही इनको ऑर्डर करके उसी की शक्ति से अनंत लोकांतर, लोकांतर और ब्रह्मांडों की रचना हुई। धीरे धीरे ध्यान कहें कबीर लखे कोई बिरला, जिन पायो सतगुरु को ज्ञान। कबीर साहब कहते हैं कि इस पद निर्वाण पद को पाने वाला कोई बिरला होता है, और वो वही पा सकता है जिन्हें पूर्ण गुरु, पूर्ण सतगुरु से ज्ञान प्राप्त है। जो उनसे ज्ञान लेकर इस मार्ग पर चलता है, वही जो है इस यहाँ तक पहुँच सकता है। नहीं तो जो जहाँ पहुँचा है वहाँ तक तो पहुँचा सकता है, लेकिन जो निर्वाण तक नहीं पहुँचा वो पहुँचाएगा कैसे? नहीं पहुँचा सकता।